कि मोदी आपके क्षेत्र में जा रहे हैं कल। आप पिछले बार वहां से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, इस बार कांग्रेस की टिकट पे बेगूसराय से लड़ेंगे आप? एक बात बताइए, अब की बार 400 पार अगर हो जाता तो येन केन प्रकारेण किसी को भी, आपको मालूम है बीजेपी ने आज किसको उड़ीसा में ज्वाइन कराया है? एक बीजेडी का एमएलए जो भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। देखिए, इसको हम लोग, इसके दो पहलू हैं। पहला तो कोई अपना घर बार छोड़ करके कहीं और काम करने के लिए क्यों जाता है जब आपको अपने घर बार में रोजगार नहीं मिलता है। जैसे मैं बिहार से हूँ सर, हम लोगों को पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए, हनीमून मनाने के लिए, काम करने के लिए, हर चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे राज्य में अवसर नहीं है। ये सच बात है, वरना अपना घर बार छोड़ करके क्यों आएगा कोई? पंजाब का कोई व्यक्ति तो बिहार में जाकर के धान काट नहीं रहा है, बिहार का ही लोग जाकर के काट रहा है। तो पहला मसला ये है कि अपने देश में, इस देश के नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है। ये सबसे प्रमुख बात है। दूसरा, फिर मरता क्या ना करता, जो काम मिल जाए सर। यही हमारी यूनिवर्सिटी के पीछे जो है बहुत सारी एम्बेसी है। लोग जो है रात को 2 बजे से लाइन लगाते हैं वीजा लगवाने के लिए। 2 बजे से 8.5 लाख लोगों ने जो है इंडियन पासपोर्ट छोड़ दिया है। कहते हैं कि जो है विश्व में डंका बज रहा है। 8.5 लाख लोगों ने जो है इंडियन पासपोर्ट छोड़ दिया है। फिर जहां जो काम मिल जाए, और ठेके पे बाहर में आर्मी में भर्ती की जाती है। हमारे देश में नहीं की जाती थी, अब की जाएगी, अभी इसकी शुरुआत हो गई है, तो की ही जाती है। इजराइल का मामला अलग है। इजराइल में आर्मी में नहीं, दूसरे काम के लिए, डिफेंस से रिलेटेड नहीं, बल्कि और दूसरे सिविलियन काम के लिए जो है भारतीय नौजवानों को अलग अलग कंपनियां जो है देश के अलग अलग शहरों में सक्रिय है। किसी ना किसी कोने में जो है तुरंत आइए, मिनटों में वीजा पाइए के विज्ञापन के साथ जो है दुकान खुले हुए हैं। और भारतीय नौजवान जो है उसमें किसी तरीके से चाहते हैं कि हमको देश में कोई अवसर मिल नहीं रहा है, तो विदेश में कोई अवसर मिल जाए, वो उसके तहत जो है बाहर चले जाते हैं। और वहाँ जाकर के जब उनके साथ कुछ बुरा होता है, वो फंस जाते हैं, तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये 30 छात्र, ये जो 30 लोगों को बंधक बनाए, क्या ये स्टूडेंट वीजा पे गए हैं? और अगर स्टूडेंट वीजा पे गए हैं और वहाँ पढ़ रहे थे, तो अगर रूस की सरकार ने इनको बंधक बनाया है, तो क्या विदेश मंत्रालय को लेकर आप लोग कुछ कहेंगे? विदेश मंत्रालय इंटरव्यू करे? देखिए, अब इस बात का जवाब एक्चुअली हमारे सीनियर जयशंकर जी देते, विदेश मंत्री वो हैं, कि किस वीजा पे ये लोग गए हैं, सरकार का इस पे क्या स्टेटमेंट है। हम तो जो है इस देश का जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते सरकार से यही सवाल कर रहे हैं कि भारत का कोई भी नागरिक दुनिया के किसी हिस्से में अगर मुश्किल में है, तो उसको उस मुश्किल से निकालना सरकार की जिम्मेवारी है। और हम आपको याद दिला दें, यही प्रचार भी तो किया गया था। मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होगा, उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी और जो है मोदी जी के लिए बड़ा बड़ा प्रचार हुआ था। हर अखबार के पृष्ठ पे छपा था कि खुद से हेलीकॉप्टर चला करके गए हैं। नहीं, खुद से नहीं गए थे, मतलब हेलीकॉप्टर लेके गए हैं और गुजरातियों को निकाल करके ला रहे हैं। दुनिया के किसी कोने में कोई गुजराती को कुछ हो जाए तो मोदी जी पर्सनली जो है उसकी मदद करते हैं। तो हम बस उनको याद दिला रहे हैं कि जो है आपका ये गुण कहाँ है, हम देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश के बाहर जो भारतीय नौजवानों के साथ देश के अंदर जो परिस्थिति है, जिसके चलते उनको विदेश जाना पड़ रहा है, तो उनके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो सरकार इसकी जिम्मेवारी ले। ये तो सरकार बताए कि कैसे गए हैं, किस माध्यम से गए हैं, स्टूडेंट वीजा पे गए हैं कि वर्क वीजा पे गए हैं कि टूरिस्ट वीजा पे गए हैं, वीजा का कैटेगरी का है, H1N1 कौन सा वीजा लेकर के गए हैं, ये तो सरकार बताएगी। हम कैसे बता सकते हैं? हम तो विदेश मंत्री हैं नहीं। आप बेरोजगारी का आलम यह है कि अब तक की सबसे उच्चतम स्तर पे है। सरकार की तरफ से कल आंकड़ा भी ये सामने आया कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 8.4% हो गई है। क्या कहेंगे आप? 750 लोग जो है वो धन्ना सेठ हो गए हैं, अरबों खरबों में उनकी कमाई हो गई है, और किसान ने आत्महत्या कर लिया है 12,500। इसको कैसे देखते हैं? जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, अच्छी बात है, विकास दर बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बेरोजगारी दर बढ़ रहा है तो चिंता की बात है, महंगाई बढ़ रही है तो चिंता की बात है,
नौजवानों की आत्महत्या दर बढ़ रही है तो चिंता की बात है, महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध अगर बढ़ रहे हैं तो चिंता की बात है, मजदूरों को अगर मजदूरी नहीं मिल रही है, ये अपना ही पैसा, आपका अपना पैसा, आपकी कमाई का एक हिस्सा काट करके सरकार के खाते में आपने जमा किया है, और जब बेटी का शादी है, मकान बनाना है, बच्चा को पढ़ाना है, कहीं एडमिशन लेना है, तो पीएफ का पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं तो पैसा नहीं निकल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि जो अच्छी चीज है वो अच्छी चीज है, जीडीपी बढ़ गया बहुत बढ़िया बात है। मतलब हम बार बार यही सवाल पूछते हैं ना कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, शानदार सुंदर, लेकिन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई तो ये 80 करोड़ लोग कौन है जो 5 किलो अनाज लेने के लिए खड़े हैं? तो धन कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है? आंकड़ा उठा करके देखिए, जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जनरेशन जो है इतिहास में सबसे गरीब जनरेशन है। कोई एसेट्स नहीं खरीद पा रहा है, अगर कोई एसेट खरीद रहा है तो ईएमआई पे खरीद रहा है। तो ये जीडीपी ग्रोथ किसका है वो देखने की बात है ना। और इसमें कोई अंतर विरोधी बात तो है नहीं, ये तो और अच्छी बात है। तब तो सरकार अब ये बहाना नहीं लगाएगी कि हमारे पास पैसा नहीं है। तब तो हम कह सकते हैं ना कि जीडीपी ग्रोथ अगर 7.5% हो गया है तो फिर वो जो मांग है इस देश के विद्यार्थियों का कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, तो 10वां हिस्सा बजट का आप एजुकेशन पे खर्च करने लगी है। लेकिन आपको मालूम है कि इस बार के बजट में जो है एजुकेशन के ऊपर कटौती की गई है। तो पैसा अगर पैदा हो रहा है इकोनॉमी में तो जा किसके पास रहा है? ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, किसानों की आमदनी क्यों नहीं दुगनी हो रही है, एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा है? और आप सब पत्रकार साथी एक बात याद दिला दूं, लाडली का कितना प्रचार किए थे लाडला ने, लाडली कहां है? लाडली में पैसा मिलना बंद हो गया है। एमएसपी पे जो वादे किए गए थे वो वादा तो छोड़ दीजिए, गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिख करके कहा था कि एमएसपी दुगनी कर दीजिए। अब तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो एमएसपी क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं, उसको कानूनी दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? इसीलिए जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं। नौजवानों की हालत देख लीजिए कि देश के किसी ना किसी कोने में भर्ती समय से हो, एग्जाम टाइम पे लिया जाए, प्रश्न पत्र लीक ना हो, देश के किसी ना किसी कोने में जो है नौजवान और विद्यार्थी आंदोलन कर रहे होते हैं। जीडीपी बढ़ा है बहुत बढ़िया, लेकिन बेरोजगारी नहीं बढ़नी चाहिए। आप यहाँ पर आए हुए हैं तो ये भी बता दीजिए कि जेएनयू में जो हिंसा हो रही है, जेएनयू में फिलहाल हमने देखा कि हिंसा हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? हिंसा कहीं भी हो, बीएचयू में हो कि जेएनयू में हो कि एएमयू में हो, हिंसा अच्छी बात नहीं है। किसी को भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। देश में कानून व्यवस्था है, जैसा कि पिताजी जो है मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर है। ये तो कहीं भी हिंसा क्यों हो, हिंसा होने की जरूरत क्या है? प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी जो जनसभाएं वो ऑलरेडी शुरू कर दी और सीईसी में बैठक चली बड़ी लंबी और बहुत ही जल्द। इसमें कौन सी नई बात है मैडम कि उन्होंने चुनावी सभा शुरू कर दी? वो चुनावी मोड पे ही रहते हैं। 400 पार की बात करिए, आपको क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी? मैडम एक बात बताइए, अब की बार 400 पार अगर हो जाता तो एन केन प्रकारेण किसी को भी, आपको मालूम है बीजेपी ने आज किसको उड़ीसा में ज्वाइन कराया है? एक बीजेडी का एमएलए जो भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया।